1 घंटा, 1 1.5 घंटा, 1 घंटा। हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। आप सबको मेरे तरफ से होली का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस पे हम लोग अब एमसीक्यू ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, इजी इजी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। कम से कम 50 क्वेश्चंस हम लोग इजी लेवल का सोचेंगे, है ना। कम से कम 50 क्वेश्चंस रहेंगे ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द प्योरली ऑन डिफिनीशंस। ओके, चलिए इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एम एल रेज टू -1 टी रेज टू -2 इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर। ऑप्शन ए जूल कांस्टेंट। जूल कांस्टेंट का फॉर्मूला है क्या ये? आप लोग एंजॉय कीजिए होली। ओके, एंजॉय कीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जूल कांस्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला इतना सिंपल नहीं होगा, ये भी गलत। ओके, प्रेशर एंड फोर्स का देखते हैं कौन सही होगा। सी एंड डी में अब देखते हैं कौन सा सही होगा। एम एल रेज टू -1 टी रेज टू -2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम सब जानते हैं, एम एल टी रेज टू -2। तो डी ऑप्शन तो होने से रहा। ओके, तो अगर मैं इसको, फोर्स तो होने से रहा। ओके, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता है। देन अगर मैं इसको बाय एरिया एल स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो आ रहा है आंसर एम एल -1 टी रेज टू -2। ये आंसर आ रहा है। दिस इज द प्रेशर, और हम सबको पता है कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया अगर डिफाइन किया गया है तो प्रेशर इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा एम एल रेज टू -1 टी रेज टू -2। ओके, आप याद कर लीजिए इस चीज को। इस चीज को देख करके आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। ओके, ये डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का है। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। ओके, ये डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का भी है। ओके, यंग्स मॉडुलस का भी है।
ओके, इस चीज को याद रखिए, इससे आप 3 क्वेश्चन बन जाएगा, बन गया है ना। यहीं पे हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। वी हैव डिस्कस द 3 क्वेश्चंस इन ए सिंगल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशंस यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रूली रॉन्ग, सेकेंड इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स गलत, मेथड ऑफ मेजरमेंट सी भी गलत है, एंड डी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को थोड़ा सा समझते हैं। ओके, डी ऑप्शन सही है। देखते हैं, किसी भी फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस और ट्रूथ को पता करने के लिए एक मेथड ऑफ डायमेंशंस का यूज होता है। वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस? ओके, it is the first use of the dimension analysis to find the truth or check correctness of a physical equation. We use the principle of homogeneity of dimensions. We use dimension analysis. Okay, ये एक स्टेटमेंट आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में कि जिस कहा जाता है ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द करेक्ट फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो ही वो करेक्ट फिजिकल इक्वेशन होगा। मतलब एक करेक्ट फिजिकल इक्वेशन में ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, अगर वो सही है तो। ओके, because same physical quantity is added and subtracted together, so they must have the same dimensional formula. Okay, same physical quantity must have the same dimensional formula. Okay, same physical quantity can only be added or subtracted. This is called principle of homogeneity of dimensions. ऐसे प्रिंसिपल को homogeneity of dimensions बोलते हैं। ओके,
आप इन क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। आप अपना कोशिश जारी रखें। मैं टाइम ऑफ होने के बाद आंसर बताऊंगा। ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। डायमेंशनल ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, ए यूनिटलेस क्वांटिटी ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। एक यूनिटलेस क्वांटिटी है जिसका हमेशा नॉन जीरो डायमेंशन होगा क्या? ओके, जीरो डायमेंशन होगा। एक यूनिटलेस क्वांटिटी में हमेशा जीरो डायमेंशन होगा, नॉन जीरो कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ऑलवेज ए नॉन जीरो गलत है, ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। जो यूनिटलेस है वो हमेशा डायमेंशन लेस होगा। मे हैव, ऑप्शन बी, मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, मे हैव डायमेंशन। ओके, कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो यूनिटलेस रहने पर डायमेंशन होगा कुछ, है ना। कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो जिसमें नॉन जीरो डायमेंशन हो, कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। नेवर हैज ए जीरो डायमेंशन, ये तो सरासर गलत है। ओके, सी एंड ए एक ही चीज बोल रहा है। लैंग्वेज अलग है लेकिन बात एक ही चीज बोल रहा है। नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। ओके, ऑप्शन डी हैज नो डायमेंशंस, ये सही है। डी ऑप्शन इज प्योरली करेक्ट, हैज नो डायमेंशंस। एक यूनिटलेस क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे यूनिटलेस क्वांटिटी हैं जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होता। ओके, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑल दिस हैव नो डायमेंशंस। ओके, तो यूनिटलेस क्वांटिटी जो है उसका कोई डायमेंशंस नहीं होंगे। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसमें से कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है? मत ध्यान से सुनिए, नोट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, डायमेंशन, नोट ए डायमेंशनलेस मींस हैविंग डायमेंशन। एंगल इज डायमेंशनलेस, strain is also dimensionless, strain, plane angle, solid angle are dimensionless, strain, change in length by length is also dimensionless. Okay, change in length by original length dimensionless, specific gravity is also dimensionless। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये भी डायमेंशनलेस है। सो सी इज गलत, सी भी रॉन्ग है। डी, डेंसिटी इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मीन्स डेंसिटी हैज डायमेंशन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कैसे? तो देखते हैं डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास बाय वॉल्यूम, मास m L⁻⁻3। ओके, सब डायमेंशन लेस होते हैं, m L0 T⁻0।
चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, स्ट्रेन हो, प्लेन एंगल हो, सॉलिड एंगल हो, सब के सब डायमेंशनलेस होते हैं। लेकिन डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? ml⁻³ ओके, ध्यान में रखिएगा, इस चीज को काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम गौर फरमाते हैं। ओके, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, हेंस इट्स डायमेंशन इज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कौन सा होगा? यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, हेंस इज डायमेंशन इज इक्वल टू व्हाट? तो पहले हमें यह सोचना होगा कि प्लेन एंगल है क्या। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। थीटा इज प्लेन एंगल, थीटा क्या है? प्लेन एंगल है। ओके, एस क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। एस क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। आर क्या है? आर इज ऑल्सो लेंथ, आर भी लेंथ है ना? आर्क, एस आर्क का लेंथ, आर भी लेंथ, लेंथ बाय लेंथ क्या हुआ? डायमेंशनलेस, एल बाई एल। इट मीन्स एल इक्वल टू एल टू द पावर डायमेंशन 0, एल 0, डायमेंशनलेस। मास कुछ है ही नहीं, टी इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है। तो प्लेन एंगल का यूनिट अगर रेडियन है तो ये क्या है? डायमेंशनलेस। ओके, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी भी नहीं। ओके, ओनली ए इज करेक्ट बट ऑल द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ये एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जो डायमेंशनलेस है लेकिन इसकी यूनिट है, रेडियन भी है, डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकेंड भी है। ओके, प्लेन एंगल इज नॉट यूनिटलेस, इट हैज some units. ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? डायमेंशनल इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू, डायमेंशनल इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट लगा हुआ है, कैन नॉट बी यूज्ड टू
किन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकते? टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, गलत। टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये भी गलत। फाइंड आउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच मे बी ए प्योर नंबर, ये सही है, इट इज करेक्ट। डायमेंशनल इक्वेशन ये नहीं पता कर सकता है कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा। चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, ये भी गलत है। ए बी एंड डी गलत है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, dimensional equation is used to check correctness of a physical equation, to derive relation between different physical quantities, and it is used to change a physical quantity from one system of units to another system। इस्तेमाल होता है डायमेंशन एनालिसिस से, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फाइंड आउट नहीं कर पाता। सो डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट फाइंड आउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच मे बी ए प्योर नंबर, इनकैपेबल होता है वहां पर। डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन है ये, इट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, सो डायमेंशनल इक्वेशन कैन नॉट बी यूज टू फाइंड आउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच मे बी ए प्योर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मैं आशा करता हूं आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2, देन फिजिकल क्वांटिटी इज ऑप्शन ए। ये डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी रेज टू -2। ओके, फोर्स में एल लग गया, लेंथ लग गया, तो फोर्स तो होने से रहा, फोर्स पर यूनिट एरिया भी नहीं होगा। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, है ना। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं इसको, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? टॉर्क। टॉर्क का ही डायमेंशनल फार्मूला, ये डायमेंशनल फार्मूला टॉर्क का भी है, वर्क का भी है, ओके, एनर्जी का ही है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला यही आता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ देख लीजिए, एल इंटू एम एल टी रेज टू -2, तो एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ओके, तो टॉर्क का सही है डायमेंशनल फॉर्मूला।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में सोचते हैं हम लोग, है ना। इफ डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय L A M B T टू द पावर C, देन फिजिकल क्वांटिटी B, ऑप्शन ए फोर्स, इफ, अगर फोर्स है, इफ A इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू -2। B इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू -2, ये सरासर गलत हो गया। जैसे ही B इक्वल टू 0 आ गया, सरासर गलत हो गया। ये A इज इक्वल टू -1 तो भी गलत है, सरासर गलत है ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पे देखते हैं, प्रेशर, इफ A इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -2। इससे पहले भी हम लोग जानते थे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन, M, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M L⁻⁻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 ⁻
फिट बैठता है। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला A इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 1, C इक्वल टू -2 पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। ओके, इसका मतलब प्रेशर इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सही नहीं होगा। अगर ये सिंगल करेक्ट आंसर टाइप रहा तो ओके, अगर हमें सही ऑप्शन मिल गया है सिंगल करेक्ट आंसर टाइप में तो हमें दिक्कत नहीं है। ओके, प्रेशर इज डिफरेंट, वेलोसिटी इज डिफरेंट, एक्सेलरेशन इज डिफरेंट। ओके, सी एंड डी को समझने की भी अब जरूरत नहीं पड़ जाती है अगर एक ही ऑप्शन सही है तो। ओके, फिर भी हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं और एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी इफ a इज इक्वल टू 1 सही है, सही है। b इज इक्वल टू 0 ये भी सही है। c इज इक्वल टू 1 ये गलत है। अगर t का पावर 1 -1 आता तो सही होता, लेकिन c इक्वल टू 1 है इसीलिए वेलोसिटी नहीं होगा। क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड है तो इसमें इस तरह से नहीं आएगा। एल का पावर 1 होना चाहिए, ए सही है, ए इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -1 होना चाहिए। ओके, इसीलिए सी ऑप्शन इज रॉन्ग। डी को देखिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट आता है। ओके, तो a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, यहीं पे गलत हो गया। a और b दोनों इक्वल टू 1 हो गया, ये सरासर गलत हो गया। ओके, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन सरासर गलत है। डी इज ऑल्सो रॉन्ग, अगेन रॉन्ग। ओके, b इक्वल टू 0 रहता, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 रहता, c इक्वल टू -2 रहता तो ये ऑप्शन सही रहता। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, इसीलिए ये गलत है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशंस इन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन ए, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में सेम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं, मास टाइम, टाइम लेंथ, मास लेंथ एंड टाइम मोल। ओके, सबसे पहले यह समझो कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, टॉर्क क्या होता है, हाउ विल यू डिफाइन टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ये आर को कांस्टेंट, एम कांस्टेंट अगर मान के चलते हैं तो ये क्या होगा, आर क्रॉस एम डी वी बाई डी टी।
जिसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ओके, गौर से आप देखिए, आर, यहाँ भी लेंथ, यहाँ भी मास, यहाँ भी लेंथ, यहाँ भी मास। ओके, एंगुलर मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क दोनों में क्या क्या सेम आ रहा है। वेलोसिटी भी फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है, और डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड है। ओके, और हमें यहाँ फंडामेंटल की बात की गई है, तो क्या क्या सेम है। तो एम इज कांस्टेंट अगर हम मान के चलते हैं, इफ मास कांस्टेंट है बॉडी का, ओके, मास अगर बॉडी का कांस्टेंट है, तो आर क्रॉस जो एम होगा, मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आर लेंथ, ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, वी क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, और डी बाई डी टी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो हमारे पास पूछा पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशंस इन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क में सेम डायमेंशनल, सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन होंगे। ये आया आपका लेंथ, और एम आया आपका मास, या आप ऐसा समझिए मास और लेंथ। ओके, तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, मास और लेंथ वाला ऑप्शन सही होगा, दैट ऑप्शन इज सी। सी सही है, ए गलत है, बी भी गलत है, और डी भी गलत है। डी तो सरासर गलत है। ओके, आपके समझ में आ गई होगी, एज आई थिंक। जैसा मैं समझा रहा हूं, मुझे लग रहा है ऑनलाइन में कोई टीचर ऐसा नहीं समझाता होगा। ओके, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एक्सपर्ट। ओके,
ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू व्हाट? ए, बी, सी एंड डी। कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की क्या फॉर्मूला होती है? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े हैं, क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय current passing through the conductor. Resistance of a conductor is defined as potential difference applied across the conductor by current flowing through the conductor. अगर ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो V इंटू क्यू क्या आता है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं। ओके, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला या एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL² T⁻² डिवाइडेड बाय IQ। I क्या है? करंट। करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम, और चार्ज 2 बार चार्ज आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू IT। I इंटू टी चार्ज हो गया, इसका स्क्वायर। ओके, I इंटू टी इसका स्क्वायर 2 बार आ रहा है, और 1 टी ऊपर चला जा रहा है। 1 टी ऊपर चला जाएगा, करंट में जो एक चार्ज था, टाइम था, ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा? अब जो आएगा टी ऊपर चला जाएगा तो T⁻³ आएगा। देख लीजिए, तो आंसर आपका कितना आ रहा है? mL² ओके T⁻³ ओके I का -2। टी पे गौर फरमाइए, टी का पावर -2 था, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो -4 आ जाएगा, +1 हो जाएगा तो -3 आ जा रहा है। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, mL² T⁻³ I⁻²। ऑप्शन डी इज करेक्ट, but all the other options are wrong. Okay, क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले वाला क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 11, इफ L denotes इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर थ्रू विच ए करंट I इज फ्लोइंग, देन डायमेंशंस ऑफ Li² इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? आप ये सोचिए कि Li² ये है क्या? Li² है क्या? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कैसे लिखते हैं? 1/2 Li² लिखते हैं। ओके, है तो एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी है, लेकिन है तो एनर्जी ही। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL² T⁻²। ओके, ये चीज को हम अच्छी तरह परिचित हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन सही है और कोई ऑप्शन सही नहीं है। बी